बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। सो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है। तो चलते हैं अपना टाइम से आके वगैरह अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 में देखें जी, यहाँ पे आप लोगों के पास आप लोगों को दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले तो आप लोगों ने देखना है कि आपके पास जो फर्स्ट यानी आपका जो न्यूमिनेटर है उसमें आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो कॉमन आपके पास एक्स आ रहा है, एक्स को कॉमन ले लिया, इधर से आपके पास क्या रह गया एक्स प्लस एक्स तो कॉमन आ गया था, इधर आपके पास 1 आ गया। जब पूरी की पूरे अमाउंट कॉमन चली जाए तो वहां पे 1 आ जाता है। फिर आप लोग नीचे देखें जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है जी, आप लोग इसको लिख सकते हो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है और फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाए आप लोगों के पास। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देखिए, आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये आप लोगों के पास क्या है, इस होल स्क्वायर को आप लोग बाद में देखिएगा। ये आप लोगों के पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 सॉरी एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1 बन रहा है इसका। ठीक है जी, सिर्फ इतने का, और इसका आप लोग ले लें होल स्क्वायर। और फिर जब आप लोग इसको खोले तो आपके पास क्या आ जाए एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आप लोगों के पास मैंने इस फॉर्म से इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख लेते हैं एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर आपके पास क्या रह जाएगा एक्स ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस 1। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके फैक्टर बना लेने हैं। तो चलें जी भाई, इसके फैक्टर बना लेते हैं। ये हमारे पास बनने हम लोग फैक्टर बना लेते हैं। ए के नीचे हमारे पास हम लोग लिख लेते हैं एक्स प्लस 1। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखें जी, हमारे पास है बी। और ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 में भी बताया था कि जब आपके पास किसी भी फैक्टर की पावर 2 हो तो आप लोग पहले उसको 1 लिखते हो पावर उसकी, और फिर आप लोग जो वो नेक्स्ट जब आप लोग जो नेक्स्ट वेरिएबल लोगे उसमें आप लोगों ने उसकी पावर लिखनी है 2। तो चलें जी भाई, आप इस पूरी इक्वेशन को यानी इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसके साथ। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। चलिए जी भाई, इसको हम लोग कट कर लेते हैं। ये हम लोगों ने कैंसिल कर लिया, ये भी हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारे पास इसके साथ कैंसिल और ये पूरा का पूरा इसके साथ कैंसिल। हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी है, और यहाँ पे हमारे पास रह गया एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1 प्लस सी है, और यहाँ पे हमारे पास रह गया है एक्स प्लस 1। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग जो आपका x प्लस 1 है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने लिखा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू माइनस 1। अब हम लोग इसको पुट कर देते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आएगा माइनस 1 इक्वल्स टू a माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस 1 है, जहां पे माइनस 1 आएगा प्लस का 1 है तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्टली 0 लिखते हैं। ये भी ऐसे ही है तो ये भी 0 हो जाएगा, इसको भी डायरेक्टली 0 लिख लिया हम लोगों ने। ये माइनस 1 एज इट इज आ गया। ये आप लोगों के पास है माइनस 2 का स्क्वायर। माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और यहाँ पे प्लस में चेंज हो जाएगा। तो आपका जो आएगा माइनस 1/4 आपकी ए की वैल्यू जो है वो निकल आई है यहाँ पे। ठीक है जी, ए की वैल्यू निकल आई है। अब आप लोग जो है वो इसको हाईलाइट कर लो अपनी ए की वैल्यू को। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने देखना है, आप लोगों के पास आप लोगों ने सबसे पहले x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखा था, आप लोगों ने x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखना है। सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। अब इस 1 को पुट करते हैं हम लोग इक्वेशन में। सबसे पहले हमारे पास x की जगह आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a है। a देखें जी, इधर आपके पास 1 आएगा, इधर माइनस का 1 आएगा, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लोग पहले 0 लिख लेते हैं। प्लस b है, b में आप लोग देखें जी, b में भी आपके पास सेम यही है, प्लस का 1 है फिर माइनस का 1 आएगा तो वो भी आपके पास 0 हो जाएगा। प्लस सी है, ये आपके पास 1 प्लस 1 हो गया। सो 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, ये 2c बन गया। सो c की वैल्यू आपके पास आई है 1/2 के इक्वल। c की वैल्यू 1/2 के इक्वल आई है, इसको भी आप लोग हाईलाइट कर लो। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। आप लोगों ने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, अब आप ए की वैल्यू तो निकल आई, बी की हमारे पास फैक्टर 2 ही थे, तीसरा फैक्टर तो हमारे पास मौजूद ही नहीं है जिससे हम लोग जब वो बी की वैल्यू निकाल सके। तो उसके लिए जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 में भी किया था कि जो आप लोगों के पास आपकी इक्वेशन नंबर 2 होती है ना, आप लोगों ने इसको सॉल्व करना। तो चलें जी भाई सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं एक्स
ये हमारे पास x आ गया इधर नीचे इज इक्वल्स टू x माइनस वन का स्केयर है। सबसे पहले हम लोग इस स्केयर को ओपन कर लेते हैं। a है x माइनस वन का स्केयर किसके इक्वल होता है x स्केयर प्लस वन माइनस टू एक्स के इक्वल। ठीक है ना, आप लोगों को ये पता ही होगा फॉर्मूला, अब आप लोग बड़े लेवल पे आ गए इस चीज का तो आप लोगों का आइडिया हो गई। प्लस हमारे पास है b को x से मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास हो गया bx, b को माइनस वन के साथ कराया तो आपके पास माइनस b आ गया। ठीक है जी, और फिर आपके पास जो x प्लस वन है उसके साथ वो हमने एज इट इज लिख दिया, उसको हम लोग अभी मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है जी, प्लस c आप कराओ तो सी एक्स हो गया और प्लस का c हो गया, इसको हम लोग मजीद करवा लेते हैं। ये आ गया ए एक्स का स्केयर प्लस a माइनस टू ए एक्स प्लस b को इसके साथ कराया तो आपके पास क्या हो गया बी एक्स का स्केयर, फिर b को इसके साथ कराया तो आपके पास क्या हो गया प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स हो गया आप लोगों के पास, ये आपके पास कैंसिल हो गए और फिर उसके बाद आपके पास क्या आ गया यहाँ पर माइनस बी एंड प्लस सी एक्स प्लस सी आपके पास एज इट इज आ गया। इसको आप लोग लिख रहे हैं जी x इज इक्वल टू ए एक्स का स्केयर प्लस ए माइनस टू ए एक्स प्लस बी एक्स का स्केयर माइनस बी प्लस सी एक्स एंड प्लस सी। अब आप लोगों ने a की वैल्यू भी निकाल ली है, c की वैल्यू भी निकाल ली है, b की वैल्यू किस तरह निकालेंगे आप लोग। सबसे पहले तो आप लोग देख लें जी b की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है x के स्केयर में, आप लोगों ने कंपेयर कर लेना है। मैंने आप लोगों को पिछले में भी बताया था कि कंपेयर किस तरह करवाते हैं, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है जी, एक्स स्केयर का ले रहे हैं हम लोग इधर। ठीक है जी, एक्स स्केयर के कोफिशिएंट ले रहे हैं। अब एक्स स्केयर हमारे इस तरफ है नहीं है तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो। इस तरफ हमारे पास एक्स स्केयर किस किस के साथ आ रहा है ए प्लस बी के साथ। हम लोगों ने बेसिकली फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है बी की। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी, ए की वैल्यू हमारे पास आई थी माइनस वन बाय फोर, तो हम लोग पुट कर देते हैं माइनस वन बाय फोर है एंड प्लस बी है। अब ये माइनस वन बाय फोर दूसरी तरफ चला जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का वन बाय फोर इज इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू भी यहाँ पे हम लोगों ने निकाल ली है जो कि हमारे पास क्या आई है वन बाय फोर। अब हम लोग जो है वो अपनी जो इक्वेशन बना लेते हैं, हमारे जो पार्शियल फ्रैक्शन बननी है उसको हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। एक्स ओवर एक्स माइनस वन का स्केयर है एंड एक्स प्लस वन है। ठीक है जी, ए की वैल्यू हमारे पास है माइनस वन बाय फोर तो इधर आ जाएगा माइनस वन, फोर को हम लोग नीचे लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था ए के साथ एक्स प्लस वन प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है प्लस वन बाय फोर तो इधर आ गया वन बाय फोर है और इसकी वैल्यू थी हमारे पास एक्स माइनस वन प्लस सी की वैल्यू वन बाय टू है तो टू इधर आ गया और यहाँ पे हमारे पास था एक्स माइनस वन का स्केयर। ये आपके पास आपका पार्शियल फ्रिक्शन है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। ये आप लोगों के पास है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग देखें जी आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले तो आप लोगों के पास यहाँ पर है प्रॉपर फ्रिक्शन है। ठीक है जी, ऊपर आपके पास स्केयर है, नीचे आपके पास एक्स का क्यूब आ रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये वैल्यू ऐसे लिखनी है प्लस फोर एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस वन का क्यूब। अब मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास एक ही फैक्टर गिवन होता है तो आप लोगों को तीन अगर पावर थ्री दी गई है तो आप लोगों ने फर्स्ट पे उसकी पावर क्या लिखनी है वन, सेकंड जो बी होगा उस पे उसकी पावर क्या आ जाएगी टू और फिर जो सी होगा उस पे उसकी पावर क्या आ जाएगी थ्री आ जाएगी। अब हम लोग जो है वो इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और कट करवा लेते हैं। चलें जी भाई इसको सॉल्व कर लें। ये इसके साथ पूरा ही कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ इसकी पावर के साथ, ये कैंसिल हो गया पूरा इसकी पावर के साथ और ये पूरा का पूरा। इधर हमारे पास क्या रह गया थ्री एक्स फोर टू प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू ए। इधर आपके पास क्या पावर रह गई है एक्स माइनस वन का स्केयर रह गया है प्लस बी है इधर आपके पास एक्स माइनस वन रह गया। ठीक है जी, स्केयर कैंसिल हुआ है प्लस सी आप लोगों के पास ऐसे ही आ गया है। अब आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पर x माइनस वन को इक्वल कर देना है जीरो के। इस इक्वेशन को हम लोग जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम लोग जो है वो बाद में सॉल्व करते हैं। जहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस वन इक्वल टू जीरो सो x इज इक्वल टू वन। अब इसको हम लोग जो है वो पुट कर देते हैं। यहाँ पे थ्री है इधर वन का स्केयर आ गया प्लस फोर है वन आ गया माइनस फाइव आ गया इज इक्वल टू ए है। जब यहाँ पे आपके पास वन आएगा माइनस वन आएगा तो वो जीरो हो जाएगा प्लस वन माइनस वन यहाँ पे बी वाला भी जीरो हो जाएगा प्लस सी आपके पास इधर आ जाएगा। ठीक है जी, इधर आपके पास क्या रह गया थ्री प्लस फोर एंड माइनस फाइव इज इक्वल टू सी।
तो आप लोगों के पास 3 + 4 क्या होता है 7, 7 - 5 हमारे पास क्या होता है 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो क्या आ गई है 2 आ गई है। अब हमारे पास चलें जी भाई, यहाँ पे हमारे पास सी की वैल्यू निकल आई है। अब हम लोग, आपके पास और कोई फैक्टर नहीं है जिसको आप लोग 0 के इक्वल रखो, सो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे सॉल्व कर लेना, जो कि आप लोगों के पास ये है गिवन। ठीक है जी, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3x का स्क्वायर प्लस 4x - 5 एज इट इज आ जाएगा। ये a है, इसका फॉर्मूला खोल लेते हैं। x स्क्वायर है प्लस 1 है माइनस 2x होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है जी, प्लस हमारे पास यहाँ पे आ गया है bx - b प्लस c हमारे पास आ गया। ठीक है जी, अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर इसको भी खोल लेते हैं। 3x का स्क्वायर प्लस 4x - 5 इज इक्वल्स टू ax का स्क्वायर माइनस a प्लस a सॉरी माइनस 2ax प्लस bx - b प्लस c। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको कंपेयर करा लेना है। तो आप लोग इधर लिख लें बाय कंपेयरिंग। चलें जी भाई, कंपेयरिंग करा लेते हैं हम लोग इनकी। अब हम लोगों ने किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है, a की और b की। चलें जी भाई, a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग x स्क्वायर वाली वैल्यू ले लेते हैं। इधर से x की वाली वैल्यू किसके इक्वल है 3 के, और इधर से किसके इक्वल है हमारे पास a के। सो a की वैल्यू हमारे पास निकल आई है। उसके बाद आप लोग ने b की वैल्यू निकालनी है, तो इधर से bx वाली वैल्यू ले लेते हैं। सबसे पहले आप लोग देखें जी, इधर से bx वाली वैल्यू किसके इक्वल है 4 के इक्वल, 4 लिख लिया। इधर से किस किसके इक्वल है आपके पास, एक तो आ रहा है b, और फिर आपके पास आ रहा है -2a, ये भी आपके पास x वाले कंपोनेंट है। दो a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, हम लोग उसमें पुट कर देते हैं। इधर आपके पास है b -2a की वैल्यू क्या है 3, इधर आपके पास है 4 इज इक्वल टू b -6 आ गया आप लोगों के पास। सो 4 इधर ही रह गया, 6 इधर जाके प्लस हो गया, इधर आपके पास आ गया b, और b की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आई है 10 के इक्वल, b इज इक्वल टू 10। ये आप लोगों के पास b की वैल्यू निकल आई है। अब हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू निकल आई है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा जी 3x का स्क्वायर प्लस 4x - 5 ओवर x - 1 का क्यूब है इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 3 ओवर हमारे पास किसके इक्वल था x - 1। ठीक है जी, प्लस हमारे पास b की वैल्यू क्या है 10 ओवर x - 1 का स्क्वायर प्लस हमारे पास c की वैल्यू क्या है 2 ओवर x - 1 का क्यूब। ये हमारे पास हमारे इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई है। ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले आप लोग देखें जी, आप लोगों ने ये वाली वैल्यू लिख लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने इसके फैक्टर पार्शियल फ्रैक्शन में इसको डिवाइड कर देना। देखिए सबसे पहले a के नीचे हमारे पास क्या आएगा x, a के नीचे हम लोगों ने लिख दिया x प्लस हमारे पास आ रहा है b, b के नीचे हमारे पास ये 3 वैल्यू है, b के नीचे हमारे पास इसकी आएगी 1 वैल्यू, c के नीचे हमारे पास आएगी इसकी 2 वैल्यू, ठीक है 2 पावर मतलब के, और d के नीचे हमारे पास आएगी इसकी 3। इधर आप लोगों ने a b c एंड d तीनों की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए जी भाई इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने x और x + 1 के क्यूब के साथ इन सबको मल्टीप्लाई करवा देना है। तो चलिए जी भाई मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम लोग। ये हम लोगों ने बना ली है। अब हम लोग इसको कट कर देते हैं, ये पूरी की पूरी कट हो जाती है। ये हमारे पास x से कट हो गया, ये इसकी पावर से कट हो गया, ये भी पावर से कट हो गया, और ये पूरा इस पूरे के साथ कैंसिल हो गया। रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, इधर हमारे पास रह गया 1 इज इक्वल टू a के साथ हमारे पास रह गया x + 1 का क्यूब प्लस b के साथ हमारे पास रह गया है x एंड x + 1 का स्क्वायर प्लस c के साथ हमारे पास रह गया है x एंड x + 1 एंड d के साथ हमारे पास रह गया है x। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है हमारी, और वो हमारे पास फर्स्ट वाली हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग जो है वो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है जी, x + 1 है हमारे पास, तो x + 1 की वैल्यू को 0 के इक्वल रखते हैं, और फिर x हमारे पास इक्वल आ जाएगा -1 के। फिर जहां जहां हमारे पास x आ रहा है वहां पे -1 को पुट कर देते हैं। सो 1 इज इक्वल टू a -1 + 1 क्यूब, ये आपके पास 0 आ रहा है, प्लस bx है, ये भी आपके पास -1 + 1 आ गया,
प्लस सी एक्स है, ये भी -1 प्लस 1 आपके पास आ गया, एंड प्लस डी है, और यहाँ पे आपके पास आ गया -1. सो ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास जस्ट डी रहेगा, जो कि आपके पास क्या है, -1. डी आप लोगों के पास इधर रहेगी, बिकॉज ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है. तो यहाँ पे आपके पास डी की वैल्यू क्या निकल आई है, डी इज इक्वल टू -1. डी हमारे पास -1 के इक्वल आ चुके हैं, और हम लोग यहाँ पे डी को हाईलाइट कर लेते हैं कि डी हमारे पास -1 के इक्वल आ गया. अब हमारे पास और कोई फैक्टर नहीं है, जस्ट एक ही फैक्टर हम लोगों को दिया हुआ था. सेकंड फैक्टर आप लोगों के पास मौजूद है, वो क्या मौजूद है आप लोगों के पास, मैं आप लोगों को बताती हूँ. जिस तरह आप लोगों के पास x+1 आप लोगों ने इक्वल रखा था 0 के, इसी तरह आप लोगों ने x को भी इक्वल रखना है 0 के. ठीक है जी. इधर हमारे पास क्या हो गया जी, x इज इक्वल टू 0. अब हम लोग इसको पुट कर देते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 2 में. पुट इन इक्वेशन 2 में हम लोगों ने इसको पुट कर देना है. सबसे पहले तो 1 हमारे पास एज इट इज आ गया. उसके बाद है a, 0 + 1 का होल क्यूब प्लस b है, इधर आ गया 0, इधर आ गया 0 + 1, ये आपके पास 0 ही आ जाता है. ठीक है जी. प्लस सी एक्स है, ये भी आप लोगों के पास 0 है, मैं इसको डायरेक्टली कर लेती हूँ. डी वाला भी आपके पास 0 ही आएगा. ठीक है जी. इधर देखें जी, यहाँ पे आपके पास है 1 इज इक्वल टू a, 0 + 1 1 रह जाता है, 1 का क्यूब. सो a की वैल्यू आपके पास क्या निकल आई है, a इज इक्वल टू 1 आप लोगों के पास आ गई है यहाँ. ठीक है जी. अब a इज इक्वल टू 1 को भी आप लोग हाईलाइट कर ले. ये मैंने इसको कर लिया है हाईलाइट. अब हम लोगों ने नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड करना है. हमारे पास और कोई फैक्टर नहीं दिया गया, 2 फैक्टर थे, हम लोगों ने उन दोनों फैक्टर्स को यहाँ पे लिख लिया है. अब हम लोगों ने इनको कंपेयर करना है, तो चले जी भाई इधर हम लोग लिख लेते हैं बाय कंपेयरिंग. ठीक है जी. हम लोगों ने कंपेयर कराना है. फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, हम लोगों ने b और c की वैल्यू करनी है. सबसे पहले बाय कंपेयरिंग के लिए हम लोगों को इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. तो चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं. 1 इज इक्वल टू a है, x + 1 का क्यूब. ठीक है. इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, x + 1 का होल क्यूब. ये किसके इक्वल होता है, आप लोगों को पता है इसके फॉर्मूले का, x³ + 1³ + 3x का स्क्वायर एंड प्लस 3x. अभी किस तरह हमारे पास फॉर्मूला आया है, मैं आप लोगों को लिख के बता देती हूँ. a + b का होल क्यूब आपके पास इक्वल होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab का स्क्वायर, इसके इक्वल होता है. तो ये वाली वैल्यू हम लोगों ने इधर लिख लेनी है, x³ + 1 के क्यूब को आप लोग 1 नहीं रहने दे. ठीक है जी. 3x का स्क्वायर प्लस 3x आ गई जी. ठीक है. उसके बाद हमारे पास है bx और फिर x + 1 है. हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं bx, x + 1 का स्क्वायर है, उसको भी हम लोग ओपन कर लेते हैं, x² + 1 + 2x, ये हमारे पास आ गया जी. उसके बाद हमारे पास है प्लस सी एक्स को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, सी एक्स का स्क्वायर, एंड प्लस सी को 1 के साथ किया तो सी आ गया, प्लस डी एक्स आप लोगों के पास आ गया. इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. 1 इज इक्वल टू a x का क्यूब प्लस a प्लस 3ax का स्क्वायर प्लस 3ax प्लस यहाँ पे हमारे पास आ गया जी bx का क्यूब प्लस bx प्लस 2bx का स्क्वायर प्लस cx का स्क्वायर प्लस c प्लस dx. अब हम लोग करवा लेते हैं कंपेयर. सबसे पहले तो हम लोगों ने ले लेनी है क्यूब वाली वैल्यूज हैं. लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्यूब वाली कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया 0 इज इक्वल टू क्यूब वाली वैल्यू. हमारे पास कौन कौन सी आ रही है, a और b. मैंने इधर लिख लिया a प्लस b. a की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, वो क्या है आप लोगों के पास 1, इधर लिख दिया 1 प्लस b और ये आपके पास है 0. सो यहाँ पे आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया तो ये -1 हो गया. और इस तरह b की वैल्यू आपके पास क्या निकल आई है, -1. b की वैल्यू -1 आप लोगों के पास निकल आई है. उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, आप लोग उसके बाद c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो आप लोग यहाँ पे स्केयर वाली टर्म्स ले लें. ठीक है जी. स्केयर वाली टर्म आप लोग ले लें. स्केयर वाली टर्म इस तरफ नहीं है तो इधर हम लोगों ने लिख लिया 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी स्केयर वाली टर्म है, एक तो हमारे पास 3a आ गई प्लस हमारे पास
2 भी आ गई प्लस हमारे पास c आ गई। ठीक है जी, इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 3 a की वैल्यू हमारे पास थी 1 प्लस 2 b की वैल्यू हमारे पास थी -1 प्लस c एज इट इज रह गया। 0 इज इक्वल टू 3 एंड -2 हो गया एंड प्लस c हो गया। 3 - 2 हमारे पास कितना होता है 1 होता है, 1 प्लस c हमारे पास आ गया, तो c की वैल्यू इज इक्वल टू -1 हमारे पास निकल आती है। ठीक है जी, c की वैल्यू -1 हमारे पास निकल आई। अब हम लोगों ने इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेना है। चलिए जी, इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख ले। यहाँ पे हमारे पास था 1/x एंड x प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास निकली है 1 और इसके नीचे था x, माइनस b की वैल्यू हमारे पास -1 निकली है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया और इधर आपके पास था x प्लस 1 माइनस c की वैल्यू आप लोगों के पास -1 निकली है, इधर भी मैंने माइनस लगा दिया और यहाँ पे आप लोगों के पास था x प्लस 1 का स्केयर, इधर आपके पास है माइनस, ये भी आपके पास -1 निकला था d की वैल्यू, इसलिए यहाँ पे मैंने -1 लिख दिया। तो यहाँ पे आपके पास आ गया x प्लस 1 का क्यूब। ये आप लोगों के पास आप लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है, ये भी प्रॉपर फॉर्म में। किस तरीके से x का स्केयर है, इधर आपके पास x का स्केयर आएगा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो वो x का क्यूब आ जाएगा। तो इधर आपके पास आ गया 4x का स्केयर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 एंड x माइनस 1 का होल स्केयर। इधर आपके पास क्या आ गया जी, a का आप लोग लिख लें जी x प्लस 1, b आप लोगों के पास आ गया और b में आपकी इसकी एक वैल्यू आएगी। ठीक है जी, 1 पावर प्लस c आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 का स्केयर। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो चलिए जी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। चलें जी, इसको फर्दर सॉल्व कर लें। ये आप लोगों के पास कैंसिल हो गए, ये आप लोगों के पास इससे कैंसिल हो गया। ठीक है जी, ये आप लोगों के पास ये स्केयर था, सॉरी, इसके साथ कैंसिल हो गया और ये पूरा का पूरा इसके साथ कैंसिल हो गया। रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया, 4x का स्केयर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a के साथ हमारे पास रह गया है x माइनस 1 का स्केयर प्लस b के साथ हमारे पास रह गया है x प्लस 1 एंड x माइनस 1 एंड c के साथ हमारे पास रह गया है x प्लस 1। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर x प्लस 1 को इक्वल कर देते हैं 0 के, जो कि हमारे पास किसके इक्वल हो गया, x इज इक्वल टू -1 के। इसको पुट कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास है 4, इधर आ जाएगा -1 का स्केयर -3 है, इधर आ जाएगा -1 प्लस 1 इज इक्वल टू a है, -1 है, -1 है, इसका होल स्केयर है, प्लस b है, यहाँ पे -1 लिखेंगे प्लस 1 तो ये 0 हो जाएगा। c का भी यही है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली 0 लिख लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास 4 का 4 आ जाएगा, बिकॉज जब आप लोगों के पास इवन नंबर में पावर आ रही हो तो ये प्लस में हो जाता है। ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा और ये आपके पास है +1 इज इक्वल टू a और ये आपके पास हो गया -2 का स्केयर। 4 + 3 7 होता है, 7 + 1 आपके पास क्या हो जाता है 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे इवन नंबर है तो ये आप लोगों की पॉजिटिव में आ जाएगी। ठीक है जी, 4 आ गया आप लोगों के पास। आप ये देखिए, ये आप लोगों के पास है a इस तरफ, 8/4 है। ठीक है, 4 जाके डिवाइड हो गया, तो ये 4 1 एंड 4 2 सो a की वैल्यू आपके पास क्या निकल आई है, 2 निकल आई है और इसको आप लोगों ने क्या करना है, हाईलाइट कर लेना है। a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। अब हम लोगों ने ले लेना है x माइनस 1 इक्वल 0 के। ठीक है जी, x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू प्लस का 1। ठीक है जी भाई, अब हम लोग इसको पुट कर देते हैं वैल्यूज में। 4 है, 1 का स्केयर आ गया, -3 है, इधर आ गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a में आप लोग अब देखें जी, अब a में आप लोग प्लस का 1 लिखोगे, फिर माइनस का 1 लिखोगे तो फिर 0 हो जाएगा, इसको हम लोग डायरेक्टली 0 लिख लेते हैं। प्लस b में भी आप लोग देखें, प्लस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इधर हम लोग जो है b को भी 0 लिख लेते हैं। प्लस हमारे पास c है और यहाँ पे 1 + 1 आ जाता है। यहाँ पे आप लोगों के पास 4 का 4 आ गया, इधर -3 है, इधर +1 है, इज इक्वल टू 2c यहाँ पे आप लोगों के पास हो गया। अब 4 - 3 आप लोगों के पास क्या होता है 1 एंड 1 + 1 आपके पास क्या होता है 2। सो आप लोगों ने यहाँ पे 2, ये वाला 2 भी इस तरफ आ गया, ये आपके पास कैंसिल हो गए। सो c की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई है यहाँ पर 1 और इसको भी आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना है। अब a और c की वैल्यू आपके पास निकल आई है, मजीद कोई फैक्टर आप लोगों के पास नहीं है, तो मतलब कि आप लोगों ने नेक्स्ट कंपेयरिंग से काम चलाना। तो चलिए भाई इनको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। चलें जी भाई क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है 4x का स्केयर -3x है +1 है इज इक्वल टू a है।
ए के साथ हमारे पास है x माइनस 1 का स्केयर, तो इसको खोल लेते हैं। ये हमारे पास आएगा एक्स स्केयर प्लस 1 माइनस 2x प्लस b के साथ हमारे पास है x प्लस 1 एंड x माइनस 1। तो x प्लस 1 और x माइनस 1 को हम लोग इस फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्केयर माइनस 1 की फॉर्म में, प्लस हमारे पास सी एक्स प्लस सी आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे 4x स्केयर हो गया माइनस 3x हो गया प्लस 1 हो गया। इधर आपके पास ए एक्स स्केयर हो गया प्लस ए हो गया माइनस 2ax हो गया प्लस बी एक्स का स्केयर एंड माइनस बी प्लस सी एक्स एंड प्लस सी आप लोगों के पास यहाँ पे आ गया है। अब आप जब इसको कंपेयर कर सकते हो तो आप लोगों ने इधर लिख लेना है बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग। जस्ट आप लोगों ने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कंपेयरिंग में, सॉरी बी की, बाकी वैल्यूज आप लोगों के पास यहाँ पर हैं। किस तरह कंपेयर करेंगे? बी की वैल्यू को सबसे पहले हम लोग एक्स स्केयर वाली वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है जी। हम लोगों ने क्या करना है, एक्स के वाली वैल्यूज ले लेनी है। यहाँ पे हमारे पास 4 के इक्वल आ रही है। ठीक है, मैं इधर भी लिख लेती हूँ। ठीक है जी। ये आप लोगों के पास है ए प्लस बी एक्स के वाली वैल्यूज आ रही है। ए की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आई थी, 2। ठीक है जी। ए की वैल्यू हमारे पास आई है 2, तो इधर हम लोग लिख लेते हैं 4/2। मैं नेक्स्ट पेज पे जाना नहीं चाह रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए इस चीज की सही से। 4/2 हमारे पास हो गया इज इक्वल टू हमारे पास बी है, ये आपके पास कैंसिल हो गया, तो बी की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ गई है, 2 के इक्वल आ गई है। और इसको भी आप लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया। अब आप लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख रहे जी। चलिए जी, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास आएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आई है, 2। तो आप लोगों ने इधर लिख लिया 2, जो कि आप लोगों के पास किसके इक्वल आ रहा था, x प्लस 1 के, प्लस b की वैल्यू भी आपके पास 2 आई है, वो भी आप लोगों ने 2 लिख लिया। अब आपके पास है x माइनस 1। उसके बाद आप लोगों के पास c की वैल्यू आई है 1, तो आप लोगों ने इधर 1 लिख लिया, x माइनस 1 का स्क्वायर लिख लिया। ये आप लोगों के पास आपकी इसकी पार्शियल फ्रैक्शन है। चलते हैं अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 15 है। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है इसमें कुछ कॉमन आ रहा है ऊपर वाले में, तो यस हमारे पास इसमें 4 कॉमन आ रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से 4 को 12 कॉमन आ रहा है, 12 को हम लोगों ने यहाँ से कॉमन ले लिया। इधर आपके पास आएगी आप जस्ट x का स्क्वायर और इधर आपके पास आएगा माइनस, और 12 के टेबल में 48 का आता है 4 ठीक है जी। ओवर आपके पास क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे 12 एज इट इज है, इसको आप लोग लिख सकते हो x प्लस 2 एंड x माइनस 2 की फॉर्म में, तो हम लोगों ने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास है x माइनस 2 एंड x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है जी, पूरी पूरी वैल्यूज। यहाँ पे आपके पास क्या रह गया, 12 ओवर x माइनस 2 एंड x प्लस 2, ये आप लोगों के पास वैल्यूज रह गई हैं। इसके फैक्टर बना लेते हैं। a है, इधर आपके पास आ गया x माइनस 2 प्लस आपके पास इधर b है और इधर आपके पास आ गया जी x प्लस 2। चलेंगे भाई, इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। x माइनस आप लोगों ने सबसे पहले इसको जो है वो मल्टीप्लाई करवा लेना है। मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, x माइनस 2 एंड x प्लस 2, x माइनस 2 x प्लस 2 आ गया इज इक्वल टू a है, x माइनस 2 है, x माइनस 2 एंड x प्लस 2 है, प्लस यहाँ पे आपके पास है b, x प्लस 2 है, यहाँ पे x माइनस 2 एंड x प्लस 2 आ गया। कैंसिल कर लेते हैं, x प्लस 2 से कैंसिल, x माइनस 2 से कैंसिल, और ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल। इधर आपके पास रहेगा 12 इज इक्वल टू a x प्लस 2 एंड प्लस b x माइनस 2। ठीक है जी, ये आप लोगों के पास वैल्यू आ गई। अब x प्लस 2 को इक्वल कर लेते हैं 0 के, सो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, माइनस 2, और इसको पुट कर देते हैं वैल्यू। 12 इज इक्वल टू, ये माइनस 2 a में आएगा तो ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या होगा, 0। यहाँ पे माइनस 2 प्लस 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 0, तो इसको हम डायरेक्टली 0 लिख लेते हैं। प्लस b है माइनस 2 एंड माइनस 2 आप लोगों के पास इधर आ गया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इधर आपके पास 12 है इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 4b, माइनस 4b आप लोगों के पास यहाँ पर हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, 12 इधर लिखा, माइनस 4 दूसरी तरफ आ गया। ठीक है जी, ये कैंसिल हो गए, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -3। ठीक है, 4 1 एंड 4 3 होता है, तो b इज इक्वल टू -3 आप लोगों के पास आ गया।
सिमिलरली हम लोग ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। अब ए की वैल्यू फाइंड आउट करना किस तरह, आप लोगों ने x माइनस 2 को इक्वल करना है 0 के। सो x इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, 2 हो गया। x इज इक्वल टू 2 हो गया, वैल्यूज को पुट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है a 2 प्लस 2 हो गया, और b वाला आपके पास यहाँ पे अब 0 आएगा। ठीक है जी, b वाला अब आपके पास देखिए 1 माइनस 2 है ना, ये प्लस 2 इधर आएगा तो वो 0 हो जाएगा। 12 इज इक्वल टू 4a। अभी भी आपके पास बिल्कुल सेम है, बस ये है कि यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी ना वो आपकी वो पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, इसके साथ माइनस का साइन नहीं है इस वजह से। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 12/4 इज इक्वल टू a। ये आपके पास कट हो गया 3 से, तो a इज इक्वल टू 3 आ गया आप लोगों के पास। ये a इज इक्वल टू 3 आ गया। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेना है। यहाँ पे आपके पास था 12 ओवर x माइनस 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास क्या निकली है, 3/x माइनस 2 दिया था इसको, प्लस b की वैल्यू क्या निकली है, -3। तो इधर आपके पास आ जाएगा -3 ओवर x प्लस 2। और इसी के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। ये आपकी पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म है। होप सो आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, ताकि मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।